वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, फाइनली मेरा पार्सल आ गया है जिसका मैं वेट कर रही थी। आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी एक स्पाइस ड्रॉअर थी जो काफ़ी दिनों से सेट नहीं हुई हुई, तो मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ मिलके उसको सेट करते हैं। जार्स मंगवाए थे वो आ गए हैं, तो चलें ज़रा स्पाइस ड्रॉअर सेट करते हैं। ये देखें जी कितने प्यारे मेरे ये फूल निकल आए हैं जैस्मिन के। अच्छा जी, ये मेरा पार्सल आ गया है, इसमें सारे जार्स वगैरह है और मैं आपको दिखाती हूँ अभी इस टाइम मेरी स्पाइस ड्रॉअर की क्या हालत है, तो उसको हम चेंज करके इंशाल्लाह स्पाइस ड्रॉअर बनाएंगे। स्पाइस ड्रॉअर है और उसके अंदर भी मैंने बस रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं, तो चलें इसमें हम सारे रैक सेट करेंगे और स्पाइसेस सेट करेंगे। हम बिछाएंगे नीचे ड्रॉअर के ये जो है मैट लाइनर, और फिर उसके बाद हम ये है मेरे पास रैक्स और ये है मेरे पास स्पाइस जार्स फॉर स्पाइसेस। तो चलें इनके लेबल्स लगाते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट। ये वाले जो बड़े हैं जार्स ये मैंने मंगवाए हैं फॉर होल स्पाइसेस, तो इसके अंदर जाएंगे होल स्पाइसेस। ब्यूटीफुल फैमिली, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपना दुख तो शेयर करूं। ये 8 मिनट का व्लॉग अभी तक मेरे 30 डे चैलेंज का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट व्लॉग है, क्योंकि इसमें मुझे इतना टाइम लगा। अभी आपको देखने में शायद ये बहुत ही सिंपल और आसान लगे, मगर ये पूरा व्लॉग बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। पहले तो इन जार्स के ऊपर मैंने लेबल्स लगाए, फिर उसके बाद एक एक जार को स्पाइस से भरना, फिर उसके बाद रैक को सेट करना, बहुत ही लंबा काम था। बहरहाल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डन नाउ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही है स्पाइस ड्रॉअर। मैं आपको लेटर इन द वीडियो ऑफ कोर्स कंप्लीटेड लुक इसकी दिखाऊंगी। अच्छा जी, वीकेंड था तो शुक्र है ये काम निपटा लिया, क्योंकि बड़े अरसे से पेंडिंग था। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे वीकेंड्स तो वीकडे से भी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि अपनी बहनों को पाकिस्तान में कॉल करूंगी, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। वीकडेज में जॉब पे बिजी हो जाता है इंसान, और फिर वीकेंड्स पे घर के इतने सारे काम निकल आते हैं। मगर इस वीक ना मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जितने भी मर्जी काम हो, मैंने टाइम निकाल के अपनी बहनों से बात करनी है। वैसे बहन भाइयों का भी कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ना। जब आप माँ बाप के घर होते हैं तब आपको पता ही नहीं होता, टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, खेल कूद में, लड़ाइयों में, आपस में छोटी छोटी नोक झोंक में। उस टाइम कहाँ पता होता है कि कुछ सालों बाद आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। 3-3 4-4 साल गुजर जाते हैं, हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। बातचीत तो होती रहती है, ज़ाहिरी बात है, वीडियो कॉल भी होती है। मेरी नीसेस नेफ्यूज़ पाकिस्तान में, उनसे मेरी बहुत दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उनसे बात होती है। मगर किसने सोचा होता है कि इतने इतने साल लग जाएंगे एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को गले लगाने के लिए। और मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान लास्ट टाइम आई थी, मुझे अपनी बहन का अभी भी चेहरा नहीं भूलता। मैं उन्हें जाने से पहले उसको उठाया नहीं था जब मेरी फ़्लाइट थी, तो जब उसकी आँख खुली मैं जा चुकी थी और वो बड़ा रोई और उसने मुझे वीडियो भेजी, तो वो मुझे अभी भी मंज़र याद है। हम जो परदेश में रहते हैं ना लोग, हमारा आधा दिल हमेशा बैक होम होता है, पाकिस्तान होता है। और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें हम अपने घर वालों को याद ना करें या उनके बारे में ना सोचें, या ये ना सोचें कि आज अम्मी ने क्या पकाया होगा या आज मेरी बहन क्या कर रही होगी। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक, मुझे लगता है, कांस्टेंट पार्ट है। और कुछ चीज़ें ना इंसान सिर्फ अपनी बहनों से शेयर कर सकता है। जो चीज़ें आप माँ से नहीं शेयर कर सकते, कभी दोस्तों से नहीं कर सकते, वो चीज़ आप अपनी बहन से शेयर करते हैं। बचपन में भी मुझे याद है जब छोटी छोटी शरारतें करती थी और अम्मी से डांट पड़ने की डर होता था, तो मेरी बहन जो है वो साइड लेती थी और वो कहती थी, नहीं नहीं अम्मी, इसने कुछ नहीं किया, इसको ना डांटें। और छोटी बहनें तो बिल्कुल आपकी बच्चे की तरह ही होती हैं। मेरी छोटी बहन जिससे मेरा 8 साल का डिफरेंस है, वो तो बचपन में हमारा गुड्डा थी, मेरी क्वीन थी। जो मुंह से बात निकालती थी फ़ौरन पूरी कर देते थे। खाने का दिल करता था तो जो कहती थी खाने को ले आते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी दूर समंदर पार वो भी चली जाएगी, मैं भी चली जाऊंगी, और फिर एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अभी भी वॉइस ओवर करते करते दिल भर आया। बहरहाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई आज। दिल के हाल हमने शेयर किए आपस में। बड़े दिनों से बड़े दिलों की बातें अंदर थीं, तो वो सब शेयर की। और बड़ी बहनें तो बिल्कुल माओं की तरह ही होती हैं, आप उनसे हर बात दिल की शेयर कर सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिल को बड़ा सुकून मिला बहनों से बात करके। ये देखें जी, यहाँ पे बस स्पाइस जार का जो काम है वो मैं साथ साथ कर रही थी। ये इंटरवल्स में ही हो रहा था क्योंकि ये इतना लंबा काम था, और करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ जो है स्पाइसेस वो तो ख़त्म है। फिर ख्याल आया कि ये काम शुरू ही ना करती तो अच्छा था। जनाब, मिडवे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ स्पाइसेस ख़त्म
ख़त्म है, तो अब हम जा रहे हैं ज़रा स्पाइसेस पकड़ते हैं और फिर अपनी कंप्लीट करते हैं स्पाइस ड्रॉर। तो जी फिर मिस्टर हबी आए रेस्क्यू पे। मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ मुझे ले चलें ज़रा देसी स्पाइस बाज़ार, वहाँ से जाके मैं जो ख़त्म है स्पाइसेस वो ले लूँ। हालांकि मैंने पहले ये लिखी थी, लिस्ट की थी, बट वही बात है, इतनी सारी स्पाइसेस हैं और जब मैंने ड्रॉर बनानी शुरू की तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें काफ़ी जगह है अभी और मैं और भी स्पाइसेस ला सकती हूँ। तो यहाँ से न्यू देसी बाज़ार से ज़रा स्पाइसेस पकड़ी सारी और फिर बैक टू होम। मैंने कहा यार मिस्टर अभी बस आज तो मैं इस काम को ख़त्म करके ही रखूँगी। ठीक है जी। और फिर शाम में हमने जाना था दोस्त के घर डिनर के लिए, तो बस साथ साथ ये काम आज करना बहुत ज़रूरी था। ये देखिए जी, मैंने लाइनर्स बिछा दिए नीचे ड्रॉर के और उसके ऊपर रैक्स अच्छे लगा दिए। ये रैक्स मुझे अमेज़ॉन से बहुत अच्छे मिल गए थे। मैं एक्चुअली पहले कंफ्यूज थी कि मुझे वुडन रैक्स चाहिए या मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, बट देन एट द एंड आई वेंट फॉर दीज ट्रांसपेरेंट रैक्स। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कैसे लग रहे हैं। ये जी फाइनली ये हो गया काम और अब मैं यहाँ पे स्पाइस सारी सेट कर रही हूँ और ये शुक्र है इट वाज कमिंग अलोंग रियली नाइसली। ये जो मिडल वाली आप देख रहे हैं रो जो खाली है, क्योंकि उसके अंदर भी स्पाइसेस भरने रहते थे, तो मैंने कहा यार ये तो काम ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा ये तो 2-3 दिनों में करना चाहिए था मुझे आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये देखें कितना मेसी भी हुआ था सारा कुछ, तो इसकी बाद में सफाई भी करनी थी क्योंकि मैं किचन को गंदा छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे साथ साथ सफाई करने की आदत है। तो ये देखें जी फाइनल लुक मेरी मेहनत की, ये स्पाइस रैक तैयार हो गया है। अच्छा जी, मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया था कि नीचे सारे जो देसी हमारे खाने हैं उसके मसाले वो सारे इकट्ठे रखे हुए थे। ऊपर मैंने सारे जो हर्ब्स हैं, थाइम और गार्लिक पाउडर वो, और सबसे ऊपर वाले रैक में जो होल स्पाइसेस हमें यूज़ होते हैं वो। तो बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम टाइम पे निपटा के साफ़ सफाई करके किचन की हम आए मेरी दोस्त के घर, और यहाँ पे जी उसने बहुत मज़ेदार किस्म के सैंडविचेस बनाए हुए थे और डिलिशियस सा पम्पकिन सूप था। जी मेरा भी सैंडविच तैयार हो गया है, दूसरे सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के। इसमें है स्मोक्ड सैमन और पेस्ट्रामी, है ना, ये हलाल पेस्ट्रामी है और साथ हमारे पास है स्मोक्ड सैमन। तो इसके सैंडविचेस बनाए। अच्छा जी, मैंने अपने लिए डिलिशियस सा लेटस के अंदर वही सैंडविच बनाया जो उसने ब्रेड में बनाया था और इतना टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊं। सूप उसने बहुत अच्छा बनाया हुआ था, मैंने कहा यार मुझसे रेसिपी ज़रूर शेयर करना, मुझे सूप बहुत अच्छा लगा। और ये देखें डिलिशियस से सैंडविचेस भी रेडी थे और ये साथ पम्पकिन सीड्स मैंने एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो में बताए थे, अगर आप इनको टोस्ट कर लें तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। टेबल सेट हो चुकी थी। यमुना ने डिलिशियस पम्पकिन सूप, वेरी गुड यमुना। तो ब्यूटीफुल फैमिली, ये था आज का दिन। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और आई होप आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। कल से बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल। और जी अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करें, कमेंट करें, मेरी फैमिली का पार्ट बन जाए। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।